हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। इन जनरल आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी डिफरेंशिएशन लगा रहे होते हैं और वहाँ पे इन्वर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। आज मैं उसी के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम लोग कुछ स्पेशल फार्मूले सीखेंगे। लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको लगाएंगे और कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है। इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको ट्राई करो, आप देखो कि क्या 10 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं लेक्चर के लास्ट में इसको बताऊंगा किस तरह से हम लोग विद इन 10 सेकेंड्स इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कोई स्पेशल ट्रिक है? आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन लिखा करूं आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए और आप ट्राई करो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखा करो कि जो मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या आपने भी वही अप्लाई किया है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। बेस्ट वे क्या हो सकता है? सबसे पहले हम इसको, ये जो फिगर दिया हुआ होता है अंदर, इसको हम मैनिपुलेट करके चेक करते हैं कि क्या मेरे पास कोई फार्मूला डेवलप हो रहा है। अगर फार्मूला डेवलप हो रहा है तो देन वी राइट दैट थिंग्स, राइट। तो y इक्वल्स टू मेरे पास ये हो सकता है tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 2x, राइट, अपॉन 1 माइनस 2x होल स्क्वायर, इजंट इट, राइट। ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसके पीछे क्या रीज़न है आप समझो ध्यान से। मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास tan 2x का एक फार्मूला होता है, ये होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस फार्मूले को यूज़ करना है मुझे यहाँ पे 2x की जगह पे अगर मैं 10x रख दूँ या tan थीटा रख दूँ, मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा एंड tan इनवर्स गेट कैंसिल। दूसरी बात मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इन जनरल हम प्लान ही कर रहे होते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ tan इनवर्स है तो मुझे कुछ tan जैसा ही रखना होगा। ये मेथड 99% फिट बैठता है, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में ये नहीं भी बैठ सकता है, उस समय आपको अलग तरीके से सोचना है। आपको सबसे पहले ये प्लान करना है कि अगर 10 है तो यहाँ पे 10 रख के देख लेते हैं, अगर बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता तो कुछ और सोचो। इन क्वेश्चंस में आपको काफ़ी मेंटल मैनिपुलेशन करना पड़ता है जिसके बेस पे आप रिजल्ट ले पाते हो। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगा, पुट 2x इक्वल्स टू tan थीटा। ये बात समझ आ रही है आपको? 2x इक्वल्स टू tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन समथिंग, राइट। ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये वैल्यू आपके पास आ गई 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब ये वैल्यूज हम जरा रख के देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। ये फार्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो अगर x इज रिप्लेस्ड बाय थीटा देन इट इज tan 2 थीटा, इजंट इट, tan 2 थीटा। अब क्या ये कैंसिल होगा? ये मुद्दे की बात है जिस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू 2 थीटा के इक्वल होगा या नहीं होगा, या कुछ नेगेटिव टर्म्स भी यहाँ पे आएंगे। ध्यान से देखो क्या करते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट गिवन है उस हिसाब से चेक करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, आपने इसका ले लिया होगा फोटो। ध्यान से समझना, लिमिट्स क्या है मेरे पास। यहाँ पर मुझे जो लिमिट गिवन है ये क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे लिखा होगा आपके पास 1/2 x 1/2। The value of x lies between -1/2 and +1/2. It is given in your question. ठीक है, तो अब उस लिमिट के हिसाब से मुझे यहाँ पे ये कुछ प्रोवाइड करना होगा। कैसे होगा ध्यान से समझना। Here -1/2, इसको बीच में पार्टीशन कर दो, अदरवाइज आपको लगेगा मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -हाफ and plus half x. The value of x lies between -half and +half, isn't it? यहाँ तक क्लियर है। अब हमें किसकी बात करनी है, 2x की। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे यहाँ 2x चाहिए, तो ये 2x अपने आप तो आएगा नहीं, मुझे दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, ध्यान से देखो, ये हो गया -1 और ये हो गया +1। ये बात क्लियर है ना। मुझे 2x चाहिए, क्यों चाहिए 2x? क्योंकि मैंने 2x को tan थीटा लेट किया हुआ है। 2x इज tan थीटा, राइट।
ये आपका 2x है, दैट इज tan थीटा। क्लियर हो रहा है? तो मुझे उसे 2x बनाना होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, है ना। इनइक्वलिटी इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी की बात ही नहीं है, इक्वल नहीं लगा है। तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास यहाँ 2x आ गया, 2 से 2 गेट कैंसिल, 2 से 2 गेट कैंसिल, -1 to +1। यहाँ तक क्लियर है? आगे बात कर रहे हैं, ये जो स्टेप्स होते हैं ना, लास्ट वाले ये जो स्टेप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको आपने आप स्किप कर दिया जरा सी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कम होंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये वैल्यू 2x में क्या लेना है मुझे? tan थीटा, राइट। ये मेरा tan थीटा हो गया, और ये 1 हो गया, और ये -1 हो गया। क्लियर है? अब आप ध्यान से समझो कि अब मैं इस tan थीटा को थीटा कैसे बना सकता हूँ? tan थीटा को मैं थीटा कैसे बना सकता हूँ? यहाँ पर क्या सोचना आपको, ध्यान से समझना। अप्लाइंग tan इनवर्स here and there also. You got my point? Tan inverse of -1 is -π/4. Tan inverse of 1 is +π/4, isn't it? Tan inverse tan theta is theta. बात समझ में आ रही है प्रॉपर तरीके से? तो ये हो गया थीटा, और ये वैल्यू आ गई आपके पास -π/4, एंड ये वैल्यू आ गई आपके पास +π/4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? समझ आ रहा प्रॉपरली? इस tan थीटा को मुझे थीटा बनाने के लिए tan इनवर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अप्लाई हुआ, यहाँ पे अप्लाई हुआ। tan इनवर्स -1 इज -π/4, tan इनवर्स ऑफ 1 इज +π/4। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली? 2 थीटा। मुझे एंगल क्या चाहिए? 2 थीटा। आप सही से देखो ध्यान से, तो वी नीड हियर 2 थीटा, दिस। अब 2 थीटा कैसे आएगा? ठीक है, आप अगर ध्यान से तरीके से एक चीज़ को सीख रहे हो, यू विल मास्टर ऑफ द आफ्टर वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आएगा? 2 थीटा। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? -π/2। अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही ना, तो फिर आप मान के चलो कि आपको प्रॉब्लम होनी है। ये चीज़ आपको जरूर समझना है, तब आप प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। तो ये कितना आ गया? 2 थीटा की वैल्यू -π/2 π/2। क्लियर है? अब आप ध्यान से समझो, ये जो वैल्यूज आई हैं, अब हमें tan के लिए क्या कंडीशन होती है? tan की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से जाता है? tan की डेफिनेशन है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा if theta belongs to -π/2 to +π/2। इस कंडीशन में केवल ये थीटा होगा इस इंटरवल्स के बीच में, अदरवाइज ये नहीं होगा। क्लियर है? तो मेरे पास भी 2 थीटा मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है? -π/2 +π/2, इसलिए ये वैल्यू थीटा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा? 2 थीटा होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 थीटा रख दिया, दिस इज y, इजंट इट? क्लियर है? अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास कितना आ गया? y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज tan इनवर्स x, राइट? थीटा इज tan इनवर्स 2x, राइट? tan इनवर्स 2x, तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ 2x। क्लियर है? अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या आएगा डिफरेंशिएशन? ध्यान से समझो, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। लेट्स से डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा? dy/dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/, राइट? 1/1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x होल स्क्वायर, राइट? जो भी एंगल है उसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अगेन 2x का डिफरेंशिएशन बिकम्स 2, तो यहाँ पे 2 और आ गया। अल्टीमेटली मेरे पास रिजल्ट कितना आया? ये आया 4/1 प्लस 4x² इज अ करेक्ट रिजल्ट dy/dx। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 + x प्लस √1 - x अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 के बीच में इसकी वैल्यू है x की। क्लियर है? इस क्वेश्चन को
सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बात तो क्लियर है। उसके बाद लिमिट्स चेक करते हैं कि लिमिट्स के बेस पे हम क्या आंसर देंगे। इसको क्लियर हो रही बात? ध्यान से समझो। मैंने आपको क्लास के फर्स्ट टाइम में ही आपको पहले बताया था कि दो फार्मूले हैं जो आपको मैं हमेशा यूज कराऊंगा। उसको मैंने बोला था इसको आप अपने नाम की तरह याद कर लो। इसको मैंने बोला है नेम फार्मूला। आप एग्जाम में मत लिखना, एक स्टूडेंट ने मेरे लिख दिया जाकर के अकॉर्डिंग टू नेम फार्मूला, मार्क्स नहीं कटे उसके, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? नेम फार्मूला मीन्स सिंपल। अगर मेरा फार्मूला लिस्ट भी वेबसाइट पे चेक करोगे, कहीं चेक करोगे, तो आपको लिखा होगा यूजिंग नेम फार्मूला। ठीक है, मीन्स सिंपल सा है कि आपको इसको ऐसे याद करना जैसे आपका नाम है। दैट्स वेरी सिंपल। आपसे कोई आपका नाम पूछेगा कि आपका, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि माय नेम इज, ऐसा नहीं करोगे ना, माय नेम इज सो एंड सो, दैट्स इट। क्लियर है? चलो ध्यान समझते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इजंट इट? जब प्लस है तो कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट? 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? एंगल हाफ। अगर यहाँ थीटा है तो वहाँ पे थीटा बाई 2। ये बातें आपको बहुत ध्यान से समझ के करना है। क्लियर हो गई कोई बात ये? चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहां ही वैल्यू निकाल के रख लो 2 थीटा की। कितनी वैल्यू आ जाएगी? कॉस इनवर्स ऑफ x। क्लियर है? 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x। थीटा अगर चाहिए तो कॉस इनवर्स x अपॉन 2, है ना? केवल इनवर्स मैंने कॉस का अप्लाई किया बोथ साइड। यहाँ हो गया कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, केवल 2 थीटा बचा। दैट्स वाई हमारे पास थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स। मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ? कॉस। समझ आ रही बात? तो वो जो मेथड मैं आपको बता के चल रहा हूँ वो हमेशा फिट बैठे जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले बोला ये चीज़ एज पर कंडीशन। लेकिन यहां पर मेरा दूसरा ट्रिक काम कर गया। मैथ्स इसीलिए सुपर इजी हो सकता है अगर आपके पास अ बंच ऑफ स्पेशल ट्रिक्स हैं। तो अगर आपके पास एक बढ़िया से कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस टीचर है जिसके बेस पे आपने प्रॉपर तरीके से पूरी निचोड़ निकाल रखी मैथ्स की, जिसको आपने टिप्स पे लर्न कर लिया है, आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। ध्यान से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। केवल इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस यूज करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे और प्रॉपर आंसर आएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो आप कोई भी नॉर्मल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं क्या आएगा। ये आगे आपके पास साइन इनवर्स, राइट? ये हो गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इजंट इट? प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर है? अब क्या करोगे ध्यान से समझना। ये आ गया आपके पास y साइन इनवर्स, राइट? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? तो ये आ गया 2 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इजंट इट? बिल्कुल क्लियर है? एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये मेरे पास आया साइन इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टेक रूट 2 कॉमन, है ना? तो आपके पास ये रूट 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास। और यहाँ क्या है आपके पास 2। क्लियर है? हम लोगों ने जो वैल्यू लगाया यहाँ पे, उसके बेस पे मेरे पास साइन का तो कोई फॉर्मूला बना नहीं भाई। मुझे साइन अगर कट करना तो मुझे यहाँ पे साइन का फॉर्मूला चाहिए। अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना होता है, आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करोगे आप? ध्यान से समझना। मल्टीप्लाई रूट 2
on numerator and denominator also. रूट 2 एंड रूट 2 गेट कैंसिल, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा 1/√2. 1/√2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स, राइट, 1/√2, ठीक है, कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा. इस ट्रिक को हम लोग पिछले क्वेश्चन में एक बार यूज भी कर चुके हैं, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा. √2 का मतलब हमने √2 क्यों क्रिएट किया, इसके पीछे रीजन है साइन और कॉस की एक वैल्यू ऐसी है जो साइन के लिए भी एक ही वैल्यू देगी, कॉस के लिए भी एक ही वैल्यू, दैट इज 45 डिग्री. साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2, कॉस ऑफ 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2. दोनों की वैल्यू सेम है, इस वजह से हमने यहाँ पे √2 लगा दिया. क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक ये चीजें कैंसिल हो गई, ये वैल्यू आ गई. अब √2 की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे. 1/√2 क्या होता है, तो ये वैल्यू होगी आपके पास, देखो ध्यान से, ये आया आपके पास साइन इनवर्स, राइट, और ये वैल्यू हो गई आपके पास साइन π/4, ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 साइन थीटा. साइन थीटा ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, ये होता है साइन a प्लस b का. यहां साइन इनवर्स है, यहां साइन a प्लस b का फॉर्मूला आ गया, हो गया काम, ठीक है. चलिए तो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना. यहां पर इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यह आया मेरे पास साइन इनवर्स, ये हमारे y की वैल्यू चल रही है, राइट, दिस इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा. ये वैल्यू है साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा. मेरे पास यहाँ जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, x. यहाँ पे हमारी लिमिट से स्टार्ट होंगे. ये वैल्यू मेरे पास आ गई है. अब मुझे यहाँ पर जो लिमिट्स लेनी है वो क्या होगी उसको समझते हैं. हेयर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1. क्लियर है, x की वैल्यू किसके बराबर है, cos 2 थीटा के बराबर है. तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा और ये वैल्यू आ गई 0 एंड 1, ठीक है. अब इस वैल्यूज को हम cos इनवर्स अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अगेन cos 90 0, तो ये हो गया cos इनवर्स 1, ठीक है. तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2 थीटा बिकम्स π/2 एंड cos 0, राइट, ठीक है. cos 0 पे 1 वैल्यू आ जाएगी एंड cos π/2 पे आपकी वैल्यू आ गई, cos π/2 पे वैल्यू आ गई आपकी 0. यहां तक क्लियर है. अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से समझना, मुझे वैल्यू चाहिए 2 थीटा, तो मेरे पास कितना आएगा 0 एंड थीटा, और ये हो जाएगा π/4. मैंने पूरे इन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया ताकि मुझे थीटा मिल जाए, इसको भी इसको भी इसको भी. तो थीटा की वैल्यू कहां पे पहुंच गई, 0 और π/4 के बीच में. क्लियर है. अब मुझे चाहिए क्या, इस पे ध्यान देना है, मुझे चाहिए π/4 प्लस थीटा. क्लियर है, π/4 प्लस थीटा. तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा π/4, ठीक है. तो ये π/4 और ये आ गया π/4 प्लस थीटा और ये आ गया π/4 प्लस π/4. इजंट इट. क्या वैल्यू हो गई, ध्यान से समझना, ये वैल्यू आ गई आपके पास π/4 एंड π/4 प्लस थीटा और ये आ गई आपके पास π/2. तो आपके पास जो π/4 प्लस थीटा की वैल्यू कहाँ पे आ गई, 45 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्लियर है. चलो अब बात करते हैं कि ये जो साइन इनवर्स होता है ये किस तरह से काम करता है, राइट. अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास जो कंडीशन है वो ये है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 एंड +π/2. Isn't it? -π/2 and +π/2.
ये जो डेफिनेशन है ये जरूर लिखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को। ये बात समझ में आ गई? तो ये -π/2 +π/2, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इसको अगर मैं फर्स्ट बोल दूं तो ये मेरे पास हो गया y = π/4 + θ। ठीक है ना, इतना नोट कर लिया आपने। अब ध्यान समझना कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया y = थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, cos इनवर्स ऑफ x अपॉन 2। भाई देखो ध्यान से, 2 यहाँ पहुंचेगा तो तरफ 2 से डिवाइड करोगे, गेट दिस थिंग। तो cos इनवर्स x अपॉन 2 टोटल ये वैल्यू आएगी, प्लस क्या आएगा आपके पास π/4। क्लियर है? अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड है, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x कितना आएगा, dy/dx = 1/2 माइनस √(1 - x²), ठीक है, +0। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने ट्राई कर लिया होगा और आई होप कि आपने इसको सॉल्व प्रॉपर तरीके से किया होगा। ठीक है, अब हम इसको ये सीखेंगे कि इसको हम क्या 10 सेकंड में रियली सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना, इसमें कुछ स्पेशल ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको एक बात याद रखनी होगी कि हमारे पास यहाँ पे sec इनवर्स x कैन बी रिटन एज लाइक दिस, cos इनवर्स 1/x, isn't it? एंड एक प्रॉपर्टी और आपको याद रखनी होगी इसके लिए, ये होता है आपके पास sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2। Using these two properties, we can write it y = sin inverse 1 - x² upon 1 + x² plus cos inverse 1 - x² upon 1 + x², isn't it? इसका रेसिप्रोकल जो होगा, एंगल का रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा। ये क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, π/2 के, राइट। अब ये आ गया y की वैल्यू, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसमें x है नहीं, मुझे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग, इसको आप फर्स्ट बोल दो, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx = 0। आपने देखा इसको हम लोग मैक्सिमम अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो विद इन 5 या 6 सेकंड आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना?